सबको एक बार फिर से मेरी तरफ से अभिवादन। मैं अमित सैमुअल, फाउंडर प्रेसिडेंट प्रोजेक्ट हेल्प ऑर्गेनाइजेशन, और काफ़ी दिन के बाद मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि जैसा आप सबको पता है, आप जैसे बहुत सारे हमारे मित्र, बहुत सारे हमारे आप जो प्रिय लोग हो, लगातार हमारे वीडियोस को देख रहे हो, अप्रिशिएट कर रहे हो, और इस कोविड-19 के इस प्रोजेक्ट में और इस वैश्विक महामारी के समय में जिस प्रकार से प्रोजेक्ट हेल्प ऑर्गेनाइजेशन लगातार सहयोग का काम कर रहा है, पिछले 25 मार्च से लेकर अब तक लगातार, चाहे वो ज़रूरतमंदों को राशन डिस्ट्रीब्यूशन का हो, फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो, या लोगों को जाकर जागरूक करने की बात रही हो, और चाहे लोगों को अन्य तरीक़ों से जो भी इस समय ज़रूरी मदद हो सकती है, हमारी संस्था और पूरी टीम जो है लगातार काम करती है। आज एक बार फिर से मुझे एक विषय के ऊपर ज़रूरत महसूस हुई कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ में कुछ जानकारी को शेयर कर सकूं, कुछ आप लोगों के साथ में इम्पोर्टेंट बात को मैं कर सकूं। और ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो अभी पिछले दिनों मेरे सामने आई। दरअसल क्या हुआ कि जब हम इस समय लगातार जब लोगों से मिल रहे हैं तो हम बहुत से परिवारों से, बहुत से लोगों से ये भी जानकारी ले रहे हैं कि इस समय, इस महामारी के समय में घर में किस प्रकार से वो चीज़ों को व्यवस्थित कर रहे हैं, और किस प्रकार से जो है सोशल डिस्टेंसिंग हो, चाहे अपने आप को साफ़ सुथरा रखने की बात हो, सैनिटाइज़ करने की बात हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर भी जब हम बहुत से लोगों से मिल रहे हैं तो बड़ी एक अचंभे वाली बात मेरे सामने आई। कुछ हमारे मित्र हैं, उन लोगों के साथ में ऐसी जब मैं और मेरी पत्नी बातचीत कर रही थी तो वो बड़े ही जोश में इस बात को बता रहे थे। दरअसल वो बहुत ही अच्छे हृदय से और बड़ी खुशी के साथ इस बात को बता रहे थे कि जो भी सब्जी वो बाज़ार से लाते हैं तो उसको बहुत अच्छे तरीके से साफ़ करते हैं। तो हमने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि केवल हमने हाथ धो लिए, अपने घर को सैनिटाइज़ कर लिया, बाहर के दरवाज़ों को या जो भी हमारे उसके हैंडल वगैरह सैनिटाइज़ कर लिया, और मास्क का इस्तेमाल हमने किया, और भले ही जो है ये सब बातें बड़ी ज़रूरी हैं, लेकिन उसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि उसमें ये भी है कि जो भी सामान हम बाहर से अंदर ला रहे हैं तो उसको भी सफाई करना, उसको सैनिटाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। और ये सच है कि जो सब्जियां हैं, फल हैं, इनके माध्यम से, क्योंकि बहुत सारे हाथ इन पे लगते हैं, और बहुत सारी जो इस प्रकार की चीज़ें हैं, सब्जियां हों, फल हों, या जो भी खाद्य पदार्थ हैं बाहर से आते हैं, तो ऐसे में उनको बहुत अच्छी तरीके से घर में साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि जो है हम इनको किस तरीके से साफ़ कर सकते हैं। उनको अच्छे तरीके से साफ़ पानी से धोएं, हो तो थोड़ा सा नमक जो है पानी में डाल दें, सब्जियों को थोड़ी देर उनको डिप करके अच्छे तरीके से उसको, ताकि वो पूरी तरीके से कोई उसके ऊपर कोई वायरस ना रहे। उसके अलावा हमने बताया था कि फलों को किस तरीके से हम साफ़ कर सकते हैं, विनेगर का इस्तेमाल उसमें कर सकते हैं, या बहुत सारे ऐसे तरीके हैं। अगर आप गूगल के ऊपर जाएंगे तो आपको इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे तरीके और बहुत सारे एक्सपर्ट्स की राय, डॉक्टर्स की राय आपको इसके विषय में मिल जाएगी। लेकिन मुझे जानकर आश्चर्य हुआ कि जो मित्र हमसे बात कर रहे थे उसमें से एक मित्र कह रहे हैं कि हम जब अपनी सब्जी या फलों को साफ़ करते हैं तो हम पानी में डेटॉल डाल देते हैं, और दूसरे मित्र कहने लगे कि हम जब अपनी सब्जियों को साफ़ करते हैं तो हम जो है जो विम बार होता है हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लिक्विड वाला विम बार है उसको हम पानी में डालते हैं और उसके बाद उसमें सब्जियों को या फलों को हम उससे साफ़ कर रहे हैं। और एक मित्र तो यहाँ तक कह रहे हैं कि हम फिनाइल का जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि फिनाइल से कोई भी किसी भी प्रकार का जो जम्स है वो रहता नहीं है। तो मेरे आदरणीय मित्रों, मेरे आदरणीय दर्शकों, जो प्रोजेक्ट हेल्प कोविड-19 के इस हमारे यूट्यूब चैनल को आप देख रहे हो, कि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है अगर आप ऐसा कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जब मुझे ऐसा लगा तो मुझे लगा कि हो सकता है मेरे उन मित्रों के जैसे भारत में और भी बहुत सारे लोग हो, शायद हो सकता है कि कुछ इस प्रकार से जो गलत फहमियों को लेकर इस प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको किसी भी प्रकार की सब्जी को, किसी भी प्रकार के फल को ना तो डेटॉल से धोना है, ना आपको किसी तरीके का फिनाइल इस्तेमाल करना है, ना ही आपको
किसी तरीके से जो विम बार लिक्विड वाला है उसको इस्तेमाल करना है, क्योंकि इन सभी चीज़ों के अंदर केमिकल होते हैं और ये केमिकल अगर आपके शरीर के अंदर जाएंगे तो ये आपके शरीर के जो अंदरूनी अंग हैं उनके ऊपर बहुत ही विपरीत असर, यानी या कह सकते हैं बहुत ही खतरनाक असर ये डाल सकते हैं। आप ये किस प्रकार से आपके ऊपर खतरनाक असर डाल सकते हैं, अगर आप उन चीज़ों से सब्जी धोएंगे, फल धोएंगे और ये केमिकल जो है उन सब्जी और फलों के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे और जब आप उनको खाएंगे तो हो सकता है वो आपके शरीर में जाएं और वो आपको जाके नुकसान पहुंचाएं। इन चाहे वो डिटॉल हो या विम बार हो या इस प्रकार से जैसे फिनाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो आप गूगल पे जाएं, इन जो ये केमिकल्स हैं इनके बारे में देखें, आपको पता लगेगा कि शरीर के अंदर अगर ये पदार्थ जाएंगे तो इसका कितना बड़ा घातक हो सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप कर रहे हैं इस महामारी या वैश्विक महामारी के समय में, तो ऐसा ना करें। केवल फल और सब्जियों को धोने के लिए या किसी भी खाद्य सामग्री को धोने के लिए जो खुले रूप में आप उसको धो रहे हैं, साफ कर रहे हैं, तो कोई भी ऐसी चीज़ जो अभी मैंने बताई इनका आप इस्तेमाल ना करें। केवल आप पानी के अंदर आप नमक डाल सकते हैं या आप जो है जैसे आप विनेगर, जो वाइट विनेगर है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये तो शायद मैं समझता हूँ कि जो बातें मैं बता रहा हूँ इसके लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। सारी जानकारियाँ जो है वो सोशल मीडिया पे, गूगल के ऊपर उपलब्ध है, आप वहाँ से ले सकते हैं। लेकिन इस प्रकार की किसी भी खतरनाक चीज़ का आप इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये आपको बीमारी से बचाएंगे नहीं, उल्टा जो है आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, आपको अस्पताल जाना पड़ सकता है, वहाँ पे आपको एडमिट होना पड़ सकता है। तो ये जानकारी मुझे लगा कि बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसा लोग कर रहे हैं। अगर ये जो भी कर रहे हैं ऐसा, तो कृपया अगर आप कर रहे हैं तो ना करें। मेरे मित्र जिन्होंने मुझे ये बात बोली, हमने उनको बताया, उनको समझाया और उसके बाद हमने बोला कि ऐसा करके आप अपने आप को बहुत खतरे में डाल दें। और तो उन लोगों ने भी हमारी बात को माना और ये कहा कि अरे हमने तो ये बात भूल से करी है। तो कोई भी दर्शक या हमारे प्रिय लोग जो मुझे इस समय देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर आप में से कोई भी ऐसा कुछ कर रहा हो या कहीं आपके पड़ोस में कोई इस तरीके की सोच रखता हो कि फिनाइल इस्तेमाल करने से या डेटॉल इस्तेमाल करने से या विम बार को पानी में घोलकर सब्जी या फल धो लेने से वो कोरोना फ्री हो जाएंगे, तो ऐसा करके आप केवल जहर को अपने अंदर ले जाने की का ही प्रयास कर रहे हो, कुछ नहीं। तो इसलिए मैं फिर कहूँगा कि सावधान रहें, सेफ रहें। आप जब भी घर के बाहर जाएं तो आप मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, आप सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। घर में चलता है, मैं इस समय घर में बैठा हूँ तो आप देख रहे होंगे मैंने मास्क नहीं लगा रखा। करीब इस समय जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ इस समय आज का टेम्परेचर 45 डिग्री है और घर के अंदर बड़ा कई बार मुश्किल होता है। लेकिन बाहर जब हम घर के निकले और अपने घर से बाहर जब आप जाएं तो आप ज़रूर, लेकिन अगर कोई घर में भी बाहर से कोई व्यक्ति आता है और आप उसके संपर्क में जाए तो उस समय आप मास्क का इस्तेमाल करें। तो यही जानकारी आपको मैं देना चाह रहा था आज। मैं समझता हूँ कि ये उपयोगी जानकारी होगी और आप लोग जो लोग भी हमारे चैनल को इसको देख रहे हैं इस समय, आप ज़रूर जो है बेल आइकन को दबाएं और हमें सब्सक्राइब करें ताकि हम आने वाले टाइम में भी और भी जानकारी आपको दे सकें। धन्यवाद।